किलर इंस्टिंक्ट, ए से आत्मनिर्भर, आर से रेडी यानी तैयार, ए से एग्रेसिव यानी आक्रामक, एन से निम्बल यानी फुर्तीली और जे से जोश यानी आईएनएस करंज। आईएनएस करंज सबसे पहले 1969 में भारतीय नौसेना का हिस्सा बनी थी, जिसने 1971 के जंग में दुश्मन को पानी पिला दिया था। 2003 में रिटायर होने के बाद अब भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए नया अवतार ले चुकी है आईएनएस करंज, जो दुश्मन को जोर का करंट देती है, लेकिन बेहद शांति के साथ। देखिए, कन्वेंशनल सबमरीन है, नॉर्मल बैटरीज पे चलती है और ख़ास बात यह है कि बहुत ही साइलेंट है, स्टेल्दी प्लेटफॉर्म है हमारा। अगर आप मोटो भी देखेंगे तो नित्य निर्घोष निर्भीक हमने इसीलिए रखा है कि ऑलवेज स्टेल्दी एंड फियरलेस। तो किसी भी सबमरीन की सबसे खास बात होती है कि उसका स्टेल्थ, क्योंकि अगर एक सबमरीन ने अपना स्टेल्थ लूज कर दिया तो पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। तो इसकी जो अंदर नॉइस प्रोड्यूस करने वाली मशीनरीज जो हैं वो इतनी शांत हैं कि उनसे पानी में बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं जाती है, जिसकी वजह से एनिमी शिप्स को पकड़ना इस सबमरीन के लिए बिल्कुल ही बहुत मुश्किल हो जाता है। आईएनएस करंज में 1000 से ज्यादा उपकरणों और मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। इसके बावजूद बगैर आवाज किए ये पानी में चलने वाली दुनिया की सबसे शांत पनडुब्बियों में से एक है। यही खासियत इसे दुनिया की सबसे पावरफुल साइलेंट किलर बनाती है। ये कन्वेंशनल सबमरीन एक बार में 12,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकती है। इसमें 8 अफसर और 35 नौसैनिक काम कर सकते हैं। ये समुद्र के अंदर 350 मीटर तक गोता लगा सकती है और समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। करंज पानी के भीतर 45 से 52 दिनों तक लगातार रह सकती है। ये भारत की पहली ऐसी सबमरीन है जिसे लंबी दूरी वाले मिशन में ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं। अपनी इन खूबियों के चलते आईएनएस करंज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डीजल सबमरीन्स में शामिल है और सबसे बढ़कर ये सबमरीन आत्मनिर्भर भारत की ब्रांड एम्बेसडर भी है। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ाने के लिए और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है आईएनएस करंज। इस वक्त हम करंज पर मौजूद है और ये जो सबमरीन है वो पूरी तरीके से जो है आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है उस पर कामयाब उतरती है, क्योंकि ये जो सबमरीन है वो पूरी तरीके से भारत में बनी हुई है। आईएनएस करंज, अगर करंज की जो बात करें तो ये बहुत ही जाना माना नाम है, लेकिन फिलहाल ये जो करंज है वो पूरी तरीके से मॉडर्न टेक्निक से लैस है। आईएनएस करंज जितनी शांत है, दुश्मन पर उतनी ही तेजी से हमला करने में सक्षम है। इस सबमरीन में दुश्मन के जहाज को तबाह करने के लिए टॉर्पीडो लगे हैं। सतह और पानी के अंदर एंटी शिप मिसाइल दागने की क्षमता है। ये समुद्र में बारूदी सुरंगें भी बिछा सकती है और जरूरत पड़ने पर मरीन कमांडो ऑपरेशन भी लॉन्च कर सकती है। आईएनएस करंज को साल 2018 में समुद्र में टेस्ट के लिए उतारा गया था। तब से अब तक करंज हर टेस्ट में अव्वल रही है। 5 साल के आसपास इस सबमरीन ने लिया लॉन्च से कमीशन होने तक, लेकिन उस 5 साल में इस सबमरीन ने कम से कम भी नहीं तो 100 से 120 दिन एट सी हम लोगों ने निकाले हैं। और उस 120 दिन में इस सबमरीन ने अगर फिगर देखेंगे तो 380 से 390 ट्रायल्स, जो पूरे इन ट्रायल्स को आप वेरियस माइलस्टोन्स में काउंट कर सकते हैं, तो वो पूरे माइलस्टोन, पूरे 390 माइलस्टोन जो हमने 120 दिन में कंप्लीट किए, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। करीब 70 किलोमीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 1600 टन वजनी आईएनएस करंज कलवरी क्लास की सबमरीन है। इसी क्लास की 2 सबमरीन कलवरी और खंदेरी पहले ही नौसेना में शामिल हो चुकी है। कलवरी क्लास की कुल 6 सबमरीन मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाई जा रही हैं। You all know that Indian Navy has been a strong proponent of indigenization and self-reliance in defense over the past 7 decades. At present, 40 out of the 42 ships and submarines on order, 40
are being constructed in Indian shipyards. तीन तरफ से समंदर में घिरे हिंदुस्तान के लिए आईएनएस करंज और उसके जैसी सबमरीन्स दुश्मन के इरादों पर पानी फेरती हैं। आईएनएस करंज का भारतीय नौसेना में शामिल होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद महासागर में चीन की चालबाजी कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। कोई भी सबमरीन तब ताकतवर होती है कि उसमें से जो आवाज़ है वो कम से कम निकले। इसके लिए ये जो सबमरीन है वो दुश्मनी तटों के बहुत ही ज़्यादा करीब जा सकती है। एक तो जो बाकी की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती है वो बहुत लंबी होती है। ये जो कन्वेंशनल सबमरीन है, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ये छोटी होती है, इसलिए ये आसानी से मुड़ सकती है। और साथ ही जो कोस्टल एरिया होते हैं दुश्मनों के, उसके बेहद ही करीब जाके, दुश्मनों के रेडार पर ना जाके, उनमें वो ना दिखे और बेहद ही करीबी जाकर वहाँ से ज़्यादा इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं और दुश्मन पर बहुत ही बारीकी से प्रहार कर सकते हैं। सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।